हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू प्लेमेकर इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या ही बात करें। मतलब कल एसीएल हुआ, एसीएल का मैच हुआ। अभी एक ही मैच बाकी है मुंबई सिटी एफसी का अगेंस्ट नौबाहर। एंड कल के मैच में भी हमने देखा ऑल ईरानियन साइड वर्सेस ऑल इंडियन साइड, ईरान वर्सेस इंडिया। बाय द वे, ये ईरान के साइड में भाई कोई भी ईरान के फर्स्ट टीम के प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। यानी ईरान के नेशनल फुटबॉल में टीम में जो खेलते हैं वो प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे। फ्यू हैव टेकन अ चांसेस, अंडर 23 में खेल चुके हैं, अंडर 19 में खेल चुके हैं, बट स्टिल दे हैड सो मच ऑफ क्वालिटी। एंड यहाँ पे मुंबई यू क्लियरली कुड सी कि भाई इतने प्लेयर्स हैं जो कि खेल चुके हैं नेशनल टीम के लिए, फिर भी द क्वालिटी वॉज नॉट देयर। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि भाई ये भी टीम अच्छी खेली या ये टीम बहुत बुरा खेली, क्योंकि अगर स्टैट्स के ऊपर और जाते हो तो ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट दे took their chances. मुंबई सिटी didn't take their chances. The game play, अगर आप सही में मैच देखते हो तो आपको पता चलेगा कि गेम प्ले भी उतना कुछ खास नहीं था। तो यार एक चीज तो है, हम लोग बार बार एएफसी को गाली देते हैं ना कि भाई एएफसी क्यों हमारे से वो इलाइट का पोजीशन छीन के ले रहा है, क्यों हम लोग के एशियन चैंपियंस लीग में खेलने का मौका नहीं दे रहा है। तो भाई एएफसी जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि राइट नाउ आवर टीम्स आर नॉट मेड फॉर द टॉप कॉम्पिटिशन। कॉन्टिनेंटल बड़े कॉम्पिटिशन के लिए हमारे टीम्स अभी बने नहीं है। टेक्टिकल अप्रोच में हो या स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट हो या फिर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो, हम तीनों में लैक कर रहे हैं ब्रो, तीनों में लैक कर रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं वी हैव टू एक्सेप्ट आवर फेट, वर्क ऑन आवरसेल्फ एंड देन क्वालिफाई चैंपियंस लीग ऑन मेरिट। एंड उसके बाद हम सोच सकते हैं भाई ठीक है, वी कैन प्ले इन द कॉन्टिनेंटल स्टेज। बट राइट नाउ जैसे हमारी टीम्स हैं, आपने देखा भाई मुंबई सिटी की क्या हाल हो गया एसीएल में, उसके बाद में मोहन बगान का क्या हाल हो गया, उड़ीसा क्या क्या हाल हो गया। अभी उड़ीसा का फिर भी एक डिसाइडर मैच बाकी है। अगर उड़ीसा बाशुंदरा किंग्स के साथ में जीतती है तब हम बोल सकते हैं ठीक है, हमारा जो एएफसी कप का कैंपेन था वो एक सक्सेसफुल कैंपेन था। बट नहीं, अगर नहीं हम जीतते वहां पे, इट्स ऑफ नो यूज यार, सही में बता रहा हूँ, नो यूज। एंड वो जो हमारी गलती है ना भाई, कि हम लोग जो है अपोनेंट्स को देख के सीखते नहीं है। हमको अपोनेंट्स को देख के सीखना नहीं, सच में ऐसा फील होता है मुझे कि हम लोग अपोनेंट्स को देख के नहीं सीखते हैं। ना हमने बाशुंदरा किंग्स को देख के सीखा, ना हमने माजिया को देख के सीखा, ना हमने नौबाहर को, नहीं हम किसी भी टीम्स को, जितने टीम्स को भी हम लोग फेस किए हैं, हमको उनको देख के हम लोग सीखते नहीं है कि भाई वो टैक्टिकल कैसे अप्रोच लाते हैं इन बिटवीन द गेम्स, कैसे ट्विक्स लाते हैं, क्या मेंटालिटी रखते हैं यार। क्योंकि एक सिंपल सी बात है भाई, अगर आपका गेम इतना खास नहीं तो अगर आप मेंटालिटी के साथ में खेलते हो तो एटलीस्ट एक पॉजिटिव रिजल्ट आप मैच में निकाल सकते हो। बट वो हम लोग रखते नहीं है, किसी मैच में नहीं रखते, ना नेशनल टीम में रखते हैं ना फिर क्लब में रखते हैं। तो इट हैज़ बीन अ प्रॉब्लम ऑफ इंडियन फुटबॉल फ्रॉम एजेस, फ्रॉम डिकेड्स यार, कि हम जो है वी डोंट क्वेश्चन आवर टीम्स एंड कहीं ना कहीं वी लेट देम स्लाइड यार, वी लेट देम स्लाइड। समझो कि हमारी टीम इतना कुछ खास कर रही नहीं है एसीएल में, हम वो एएफसी वाली टीम्स को गालियां देंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो वहाँ पे, वो लोग वहाँ पे सही नहीं कर रहे हैं, वो लोग एसीएल वाली टीम्स को गालियां देंगे। मतलब ऐसा ठीक है, ये बैंटर वगैरह बनता है, एक क्लब फुटबॉल है, इट्स नॉर्मल टू हैव दैट काइंड ऑफ बैंटर, बट स्टिल वी आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द हायरार्की, इंस्टेड वी जस्ट गो फॉर द नेक ऑफ द कोच। भाई तू गलत है भाई, हमारी हायरार्की गलत नहीं है, हमारे जो प्लेयर्स को लाया गया वो गलत नहीं है, बस तू गलत है, तेरे को गेम कराना नहीं आता हमारी टीम से। तो यहाँ पे वी हैव टू हैव पहले नॉलेज ऑफ फुटबॉल एग्जैक्टली, कि भाई जो फैंस हैं, कुछ फैंस हैं जिनके पास नॉलेज है, बढ़िया बात है, जिनके पास नॉलेज नहीं है वो सीखे भाई, उसके बाद में क्वेश्चन करें अपने हायरार्की को, सिंपल एज दैट। एंड ऊपर से लेट मी टेल यू अगेन, वी आर नॉट क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग द यूथ फुटबॉल, बिकॉज यूथ फुटबॉल भाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कोई भी कंट्री का यहाँ पे आप सिस्टम ले लो। अभी ईरान की एक बात करते हैं, क्योंकि देखो हमने देखा है जापान के बारे में, हमने पढ़ा है साउथ कोरिया के बारे में, बट ईरान के बारे में ज्यादा न्यूज बाहर निकल के नहीं आती। बट दे डू हैव अ पैशनेट फैन बेस, दे डिड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स, दे हैव अ गुड टैक्टिकल अप्रोच, दे हैव रिसर्च ऑप्टिमाइजेशन, दे डू इंटरनेशनल एक्सपोजर, दे हैव गुड कोचिंग एंड मैनेजमेंट, दैट्स व्हाई दे आर थ्राइविंग। नॉट ओनली द ईरान नेशनल टीम बट ऑल्सो द क्लब्स, यू कैन क्लियरली सी 11 के 11 प्लेयर्स ईरानियन खेल रहे थे, उन्होंने मजबूरी में नहीं खेल रहे थे ब्रो। जैसे मुंबई सिटी की मजबूरी थी, वो मजबूरी में नहीं खेल रहे थे, वो अपने चाह से खेल रहे थे कि भाई हम जो है 11 ईरान प्लेयर्स को खिला के भी मैचेस जीत सकते हैं। दे हैव वॉन फ्यू मैचेस अगेंस्ट इंडिया के साथ भी जीता है, बाकी टीम्स के साथ भी उन्होंने जीता है। तो सिंपल एज दैट, दे हैव दैट स्टील ऑफ बॉल्स मैन, कि भाई हम लोग जो है कैसे भी करके जीतेंगे, हमारे पास 11 के 11 प्लेयर जो ईरान होंगे तो भी हम जीतेंगे। बाय द वे दे आर 15th इन द लीग, वो भी दिमाग में रखो आप लोग, 15th लीग में है वो, ठीक है। दे हैव प्लेड 9 मैचेस, दे हैव जस्ट वॉन 1, ठीक है, 5 वो हारे हैं, 3 ड्रॉ निकाला है, फिर भी मुंबई सिटी के साथ में वो घुड़दा रखते हैं कि भाई जीत के निकालने का। वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन इंडिया, बाय द वे, वन ऑफ द बेस्ट साइड्स इन इंडिया। Clearly see the touches, you could clearly see the mentality, you could clearly see the positioning of our players, you could clearly see टैक्टिकल अप्रोच के साथ। ठीक है, कुछ पैचेस थे जहां पे हमने अच्छा फुटबॉल खेला है, बट स्टिल इट डजेंट मैटर हाउ गुड यू प्ले, समटाइम्स इट्स ऑल मैटर कि भाई एट द एंड आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो, कितनी अच्छी आपकी पोजीशनिंग है।
नो वन केयर्स कि भाई आपने 2-3 अच्छे ड्रिबल्स करे, नो वन केयर्स कि आपने 2-3 अच्छे स्ट्रिंग पासेस डाले हैं, नो वन केयर्स कितने अच्छे लॉन्ग बॉल्स डाले हैं आपने, कितने हेडर्स मिस किए, कितने शॉट्स ऑन टारगेट आपने मारे. नो वन केयर्स अबाउट इट. द ओनली थिंग दैट केयर अबाउट इज द पॉइंट्स ऑन टेबल, द विन ऑन टेबल. सिंपल सी बात है भाई. ऐसे ही इंडिया फुटबॉल आगे जाएगा. ऐसा नहीं जाएगा कि भाई अच्छे पासेस डाले तो हम लोग आगे जाने वाले ना ब्रो. इट्स नॉट अबाउट दैट. ठीक है, इट्स बिन ओनली 3-4 years दैट वी हैव बीन कॉलिंग फॉर चैंपियंस लीग. या और ठीक है, मैं मानता हूँ क्वालिफाई करना चैंपियंस लीग को, इट वॉज नॉट ऑन मेरिट बाय द वे. एक हमको पोजीशन वहां पे मिल रही थी इसलिए हम लोग जाके क्वालिफाई कर रहे थे. मेरिट पे तो अभी तक हमारे पास वो हैसियत नहीं कि हम लोग क्वालिफाई कर पाएंगे. सिंपल एज दैट. वी हैव सीन दैट इन द पास्ट व्हाट हैपेंड व्हेन दे टोल्ड अस टू गो टू द क्वालिफाइंग राउंड्स. भाई बहुत गधे के तरह हम लोग मार खा चुके हैं. इट्स नॉट, देखो यार, ये वीडियो इज नॉट क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा नेगेटिव छाया नहीं डाल रहा है इंडियन फुटबॉल पे. बस मैं यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ जो रियलिटी में हो रहा है इंडियन फुटबॉल में. बिकॉज वी हैव स्टॉप्ड आस्किंग द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द यूथ लीग्स. व्हाई वी आर नॉट रनिंग अ साइमल्टेनियस लीग विथ ISL. क्यों हम लोग ISL 2 नहीं करवा रहे, क्यों हम लोग RFDL नहीं करवा रहे. जब ISL में 30 मैचेस खेल रहे हैं तो क्यों हम लोग RFDL में भी 30 मैचेस नहीं करवा रहे. नाउ आई विल नॉट ब्लेम हालन यार, आई विल नॉट ब्लेम हालन फॉर दैट ओन गोल. आई विल नॉट ब्लेम हिम. बंदा पहली बार खेल रहा था, ही डिडंट इवन प्ले ISL. सीधा उसको ACL में आप खिला रहे हो इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट, एंड वो तो अंडर प्रेशर चिकन आउट कर जाएगा. इट्स सिंपल एज दैट. इट्स नॉर्मल, इट्स नॉर्मल. वी हैव सीन अंडर प्रिपेयर्ड प्लेयर ऐसे करते हैं, अंडर फोकस प्लेयर ऐसे करते हैं. ना कैसे फोकस लाइन प्लेयर के ऊपर, कैसे इनको प्रॉपर प्रिपेयर करें. तो स्टार्ट क्वेश्चनिंग द हायरार्की मैन. लेके आओ ISL 2, लेके आओ RFDL, 30 मैच खिलाओ इन बच्चों को. गेम टाइम मिलेगा तभी सुधर पाएंगे. आप सडनली उठा के बोलोगे भाई जाओ ACL चैंपियंस लीग खेलो, कैसे खेलेंगे भाई, कैसे खेलेंगे. आई डोंट थिंक सो इट्स पॉसिबल. इट्स नॉट पॉसिबल मैन, इट्स नॉट पॉसिबल. जब तक आपको गेम टाइम नहीं मिल रहा है इन द राइट क्राइटेरिया, आप नहीं खेल पाओगे. आई नो कहीं ना कहीं ना वी ऑलवेज क्वेश्चन डेस्ट बेकिंगहैम जब वो थे मुंबई सिटी में. चलो हम लोग बार बार क्वेश्चन करते थे भाई चिकारा क्यों नहीं खेल रहा है, गुरकीरत क्यों नहीं खेल रहा है, हालन क्यों नहीं खेल रहा है. बट यू सॉ व्हाट हैपेंस, राइट. यू सॉ व्हाट हैपेंस. ना बहुत लोग बोलेंगे यार गेम टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए ऐसा खेल रहे हैं. बट ठीक है, एटलीस्ट द फर्स्ट टच शुड बी राइट, एटलीस्ट द passes should be right. अगर बैक पास भी दे रहे हो दैट शुड बी राइट. इट्स सिंपल एज दैट. बट व्हाई दे आर नॉट एबल टू डू, that is why the simple reason is that is why they don't play in ISL. and उनको कभी भी ISL में मौका नहीं मिलेगा to play 90 minutes. लिख के ले लो आप पेपर पे, 90 minutes ये प्लेयर्स को मौका नहीं मिलेगा. इनको मौका कहां पे मिलेगा? इफ दे गो आउट ऑन लोन, इफ दे प्ले RFDL. now will they go out on loan? I don't think so. They won't. RFDL, yes, there is a possibility कि at least 30 matches रखें. तो this all under 19, under 17, under 16 players who are involved with the ISL clubs will get good game time, and हमारा जो इंडियन फुटबॉल का सिनारियो है बहुत बढ़िया हो जाएगा. It will grow 2x. Just bring in RFDL, just bring in ISL 2 अगर कर सकते हो. कोई एक लीग लेके आओ, ये लीग में 30 मैचेस रखो, साइमल्टेनियसली रन करो ISL के साथ में. मैच डे वीक्स जैसे ISL के चल रहे हैं वैसे इनके भी रखो. 30 मैच मिनिमम खिला दो. अंडर द बेल्ट अगर आते हैं 600, 700, 800 मिनट इनके, दे विल बी ए बेटर फुटबॉलर्स. दे विल हेल्प द फर्स्ट टीम ऑल्सो. नॉट ओनली द फर्स्ट टीम मैन, बहुत लोग जो है नेशनल टीम में भी जाएंगे, बहुत लोग जो है नेशनल टीम में भी घुसेंगे. टैलेंट है भाई, वी हैव गॉट क्वालिटी टैलेंट. But the only problem is we don't have game time, and that's why this quality talent is getting wasted again and again and again. Decades से हम लोग देखते आ रहे हैं तो quality talent is wasted just because यहाँ पे उनको game time नहीं मिल रहा है. No one wants to go to the other leagues and play. No one wants to go to foreign leagues and play क्योंकि घर की रोटी आराम से मिल रही है, गर्म मिल रही है, नरम नरम मिल रही है, मजे कर रहे हैं यहाँ पे. यार देखो यहाँ पे मैं प्लेयर्स को ज्यादा ब्लेम नहीं करूंगा, ना फिर मैं उनकी इंटीग्रिटी को क्वेश्चन करूंगा. Everyone runs behind the bag, even me, even you, everyone runs behind the bag, right? Simple as that. But the intention of the clubs, the intention of AFF, we should be questioning that because they are running a football club, they are running a footballing country, and we should keep on questioning that कि भाई उनके intentions क्या है, वो क्या कर रहे हैं इंडियन फुटबॉल के डेवलपमेंट के लिए. So you also start that. भाई बहुत लेट नहीं हुआ है. अगर आज से हम स्टार्ट करते हैं इन द नेक्स्ट 10 years, we might qualify for the World Cup, we might be on the peak of footballing arena. So that's it from my side in this video यार. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, don't forget to like, subscribe and share दोस्तों. बहुत लोग जो है वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते. प्लीज सब्सक्राइब करना और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलना. जब भी मैं वीडियोस डालता हूँ, जब भी मैं लाइव स्ट्रीम्स करता हूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन जरूर आएगा. सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत.